गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 3 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार को DLED 4 सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के अंतर्गत शिक्षा के अभिकरण में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले संस्था जैसे NCERT और NCTE के बारे में अध्ययन एवं चर्चा करेंगे। पहले हम लोग NCERT अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। NCERT की स्थापना NCERT की स्थापना 1961 में नई दिल्ली में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई थी। यह संस्था विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह संस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के शैक्षिक विंग के रूप में कार्य करती है। NCERT केंद्र तथा राज्य के शैक्षिक विभागों में महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सलाह देने का कार्य करती है। इस संस्था का संपूर्ण व्यय केंद्र सरकार उठाती है। NCERT के प्रमुख कार्यों की चर्चा करें तो यह इस प्रकार से स्पष्ट होते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान का संचालन एवं विकास करना, पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण विधियों प्रविधियों का विकास करना, सेवा पूर्व तथा सेवारत अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं संचालन करना, विद्यालय शिक्षा पर अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण कार्य करना तथा उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है। इसके साथ साथ सूचनाओं के लिए क्लियरिंग हाउस के रूप में भी यह संस्था कार्य करती है। इस तरह से NCERT भारत सरकार द्वारा संचालित तथा स्थापित संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र एवं राज्य के कार्यों के लिए सलाह देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह संस्था विद्या मृत मूसते सिद्धांत पर कार्य करती है। NCERT के कई प्रमुख घटक इकाई के रूप में इन कार्यों को करते हैं।
और एनसीईआरटी को सहायता प्रदान करते हैं। ये घटक इस प्रकार से हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली। नंबर 2, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। नंबर 3, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल। नंबर 4, शैक्षिक क्षेत्रीय संस्थान अजमेर। नंबर 5, शैक्षिक क्षेत्रीय संस्थान भुवनेश्वर। क्षेत्रीय संस्थान मैसूर तथा क्षेत्रीय संस्थान शिलांग आदि इसके आदि महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के कई विभाग कार्यरत हैं, जैसे अध्यापक शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा एवं विस्तार सेवा, विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग, शिक्षा मनोविज्ञान विभाग, मापन तथा मूल्यांकन विभाग, परामर्श एवं निर्देशन विभाग तथा व्यावसायिक शिक्षा विभाग आदि शामिल हैं। इसके साथ साथ प्रकाशन विभाग, केंद्रीय सेवा विस्तार विभाग एवं समन्वय विभाग भी इनके कार्यों में सहयोग करते हैं। एनसीईआरटी के संगठनात्मक संरचना के बारे में चर्चा करें तो एनसीईआरटी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति जी हैं, जिन्होंने 17 नवंबर 2015 को अपना कार्यभार ग्रहण किया था। ये अध्यक्ष महोदय भोपाल स्थित भारतीय शिक्षा संस्थान के प्राचार्य थे और यह संस्थान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के रूप में जाना जाता है। एनसीईआरटी में कई घटक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जैसे सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, यूजीसी के अध्यक्ष, 4 क्षेत्रों के 4 विश्वविद्यालयों के कुलपति, सीबीएसई के अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के निदेशक तथा प्रशिक्षण तथा रोजगार निदेशालय दिल्ली के निदेशक आदि इसके सदस्य होते हैं। अब हम लोग भारत सरकार की ही संस्था एनसीईआरटी के बारे में अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी की स्थापना 17 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाओं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण सर्वेक्षण करना है। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संगठनात्मक ढांचे के बारे में चर्चा करें तो भोपाल,
भुवनेश्वर का क्षेत्र, बंगलौर का क्षेत्र तथा जयपुर के क्षेत्र, इनकी क्षेत्रीय समितियां भी कार्य करती हैं। यहाँ ध्यान देना होगा कि 1973 के पूर्व इसकी भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर सलाहकार विकास के रूप में थी और यह एनसीईआरटी में ही स्थित था। शैक्षणिक क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य के बावजूद अध्यापक शिक्षा के मानकों को बनाए रखने में यह बहुत सफल नहीं हो पा रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा अध्यापक शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई और एनसीटीई के उद्देश्यों को निर्धारित भी किया गया। अगर हम एनसीटीई के उद्देश्यों पर चर्चा करें तो देखते हैं कि इसका उद्देश्य एवं कार्य काफ़ी स्पष्ट है। जैसे नंबर 1, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकारों और यूजीसी एवं विश्वविद्यालयों को सलाह मशविरा देना। नंबर 2, शिक्षा संस्थानों के लिए मानक एवं मापदंड का निर्धारण करना। नंबर 3, पाठ्यक्रम के निर्धारण और आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करना आदि महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इसके साथ साथ सेवारत शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन कार्यक्रम, शिक्षण शुल्क तथा छात्रवृत्ति योजनाओं का भी निर्धारण एनसीटीई राष्ट्रीय स्तर पर लागू करती है। नए संस्थानों को मानक का निर्धारण, यथासंभव उनका निरीक्षण आदि कार्य भी एनसीटी द्वारा ही किया जाता है तथा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध, प्रयोग एवं नवाचार पर यह अपना ध्यान बराबर देता है और इसे बढ़ावा देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहता है। केंद्र सरकार के निर्णयों को शैक्षिक संस्थानों में क्रियाशील करना होता है। इसके साथ साथ शिक्षक शिक्षा के व्यावसायिकरण को रोकना आदि महत्वपूर्ण कार्य भी एनसीटी द्वारा ही किए जाते हैं। अतः बच्चों, आज हम लोगों ने एनसीईआरटी और एनसीटीई के संबंध में अध्ययन किया। हम आशा करते हैं कि इससे आप लाभ उठाएंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में सहयोग प्राप्त करेंगे। अंत में मैं असाइनमेंट के रूप में आपको एक गृह अथवा दत्त कार्य देना चाहता हूँ। प्रश्न है, एनसीईआरटी और एनसीटीई के कार्यों में अंतर करते हुए इनके उद्देश्यों
की समीक्षा करें। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।